हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब हम अभिनव मनुष्य कविता जो है रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, इसके पद्यांश को आगे पढ़ते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाण। चलिए बच्चों, पहले शब्दार्थ देखते हैं। अवधार्य कहते हैं धारण करके। मनुज माने मनुष्य, वरुणेश माने जल देवता, नव्य माने नवीन या आधुनिक, मुष्टि माने मुट्ठी, विकराल माने भयंकर, दिक्काल माने दिशा और समय, करों माने हाथों। प्रस्तुत पद्यांश में आधुनिक मानव की जो अतुलित शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया गया है। दिनकर जी कहते हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य। आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है, इतना शक्ति संपन्न है कि उससे घबराकर जो प्रकृति के तत्व हैं वो सभी उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसका आदेश मानते हैं। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, और जो प्रकृति के तत्व हैं वो उनकी इच्छा के अनुरूप उनके सभी कार्य करते हैं। फिर से देखिए, जो आधुनिक मनुष्य है इतना शक्ति संपन्न है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व, है ना, प्रकृति के सभी तत्व क्या करते हैं? प्रकृति के सभी तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य माने सभी आदेशों को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसका आदेश मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य करते हैं, यानी अर्थात मनुष्य के सभी कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और वरुणेश यानी जल देवता, आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अंबर वहन संदेश मतलब जल देवता जो है वो उनका आदेश मानते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ जल को उपस्थित कर देते हैं। जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियाँ आदि बांध बनाकर जो विस्तृत सूखे मैदान है उसको बनाने में भी सक्षम होते हैं, है ना। आगे कह रहे हैं कि और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और जो आकाश है, आकाश शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न जो आकाश है वो रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उनके संदेशों को उनकी इच्छानुसार वहन करके उनकी इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। जो अंबर है यानी गगन है, जो आकाश है, वो भी क्या करता है? उनके शब्द गुण यानी जो संदेश हैं उनके शब्दों को पहुंचा देता है, दूरभाष या रेडियो के द्वारा उनके संदेशों को उनकी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुंचा देता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कह रहे हैं कि इस आधुनिक मनुष्य की जो विशाल मुट्ठी है उस मुट्ठी में सभी दिशाएं और समय यानी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। ये मनुज, आज का ये मनुष्य क्या है? जिसका गगन में जा रहा यान, यानी कि जो आज का मनुष्य है समुद्र में ही नहीं, इसके जो निस्सीम आकाश है उसमें भी यान अर्थात वायुयान विचरण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं। कांपते जिनके करों को देखकर परमाणु, वह आज इतना शक्ति संपन्न है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर-थर कांपने लगता है। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उसके आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसका संदेश मानते हैं, आदेश मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य करते हैं।
आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियाँ आदि पर बांध बनाकर वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यानी कि कहीं भी जल को पहुँचा सकते हैं और कहीं भी जल को रोक सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उनसे प्राप्त कर लिया है, उसने प्राप्त कर लिया है। यानी मनुष्य ने इस विद्या को भी सीख लिया है जो अपनी इच्छा अनुसार जल बरसा सके। इच्छा को, शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसके इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र ही नहीं अपितु निस्सीम आकाश में भी यान अर्थात वायुयान विचरण करते हैं। वह पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। वह आज इतना शक्ति संपन्न है कि उसके हाथों को देखकर शक्तिशाली परमाणु भी भय से थरथर कांपने लगता है। अर्थात जो परमाणु हैं, बम है, जो भी हैं, वो सब मनुष्य ने ही बनाए हैं, तो मनुष्य को हाथों को देखकर वो कांपने लगते हैं। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। मनुष्य द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। यहाँ नदियों पर बनाए गए बांध, रेडियो, दूरभाष आदि के क्षेत्र में की गई प्रगति, हवाई जहाज आदि परिवहन के क्षेत्र में हुई प्रगति और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में हुई क्रांति का विशेष रूप से संकेत किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास, रस वीर, छंद स्वच्छंद, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है। आशा है बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में इन पद्यांशों के द्वारा कुछ सहयोग प्राप्त करेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से अंकों से आप परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी का भला हो, सभी बच्चे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।